हम बहुत सेफ सिक्योर खेलते, इंटरनेट दुनिया को हम देंगे साहब, कहाँ डाटा की परेशानी कर रहे हो चीमा साहब। चलो आप हमारे शुभ चिंतक हो, आपको करनी चाहिए, पर टेक्निकली कई कई दिक्कत नहीं है साहब। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री कैसे आगे बढ़ रहा है या फिर कैसे ग्रोथ कर रहा है। और ये बात तो माननी पड़ेगी, पूरी दुनिया मानती है कि 2014 के बाद जिस तरीके से इंडिया ने अपनी तेज़ी पकड़ी है, ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के समय में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन एक होता है कि एक साइकिल चलती है, वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है। और एक होता है कि आप बुलेट ट्रेन पर बैठकर सवार होते हैं और सारी चीज़ों पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ फैसले लेते हैं। और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत है। 2014-19 सब में उनको पूर्ण बहुमत मिला है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उनको पता है कि ये जो भारत की जनता है, उन्होंने यहाँ पर फुल उनको सपोर्ट दिया है कि भाई आप जो यहाँ पर करना चाहे वो कर सकते हैं, और गठबंधन वाले जो धर्म है उनको निभाने नहीं पड़ते। खैर, बात दरअसल यहाँ पर यह है कि कई सारी चीज़ें ऐसी है। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया के अंदर जो इंटरनेट था वो कितना महंगा था। मुझे आज भी याद है कि 250 रुपये का 1 GB हुआ करता था, और 3 ही बड़ी कंपनी हुआ करती थी, एयरटेल थी, आइडिया थी और वोडाफोन थी, और तीनों के पैकेज के प्राइसेस इसके आसपास ही थे। अगर आपको 2 GB करवाना है तो 350 रुपये हुआ करते थे। आज 1 GB की कीमत 5 से 6 रुपये या फिर 7 रुपये हो गई है। और इस अगर आप पिछले साल देखो, 1-2 साल पहले, तो उससे भी सस्ती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इंडिया को बहुत अलग अलग लेवल पर आगे बढ़ा रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आपका डाटा जो है, क्योंकि आपके पास आप देखें भाई 150 करोड़ का मुल्क है, लेकिन इंडिया ने जो डायरेक्शन पकड़ी है वो बहुत अच्छी पकड़ी है। दैट इज व्हाट वन शुड अप्रिशिएट, जो आइडियाज लेके आए हैं। सो पॉइंट ये आपका एक तो तबका वो है जो नीचे वाला है, दैट इज नॉट, उसको स्टार्टअप आए या ना आए उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद दैट इकोनॉमी। ठीक है, एक तबका है ऊपर वाला, जैसे आप लोग हैं, आप जैसे आप हैं यानी कि, ठीक है, और आपसे भी ऊपर और आपसे कुछ तबका नीचे होगा। इन सब का जो डाटा है वो तो सारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। सो मतलब वेयर डज द सिक्योरिटी स्टैंड्स इन, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर माइक्रोसॉफ्ट जो मैं देख रहा था 15,000 करोड़ हैदराबाद में लगा रहा है, डाटा सेंटर्स बना रहा है, तो सारा भाई वो तो फिशू हो गए। तो आपके हाथ में चीजें तो आई, बिजनेस हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी, आपकी इंफॉर्मेशन, वो आपसे निकल गई। इस पे क्या काम हो रहा है? क्योंकि इस पे मैंने देखा है काफी ज्यादा बातें होती। जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप है जो हमारे लोगों ने यहाँ किया भाई। स्टार्टअप बाहर से थोड़ी आया यहाँ पे, उसके पार्टनर बाहर के कुछ हो सकते, पर इट इज अ इंडियन इनिशिएटिव, इट इज नॉट अ देन वो आता है इंटरनेशनल कंपनी सेटिंग अप अ शॉप हियर। जब मैं एक नया बिजनेस इंडियन शुरू करते तभी वो स्टार्टअप कहलाया जाता है। इट हैज टू बी अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया बाय इंडियंस, देन ओनली इट क्वालिफाइज फॉर स्टार्टअप। तो कोई बाहर से मार्केट देख के नहीं, अब जो मार्केट देख के आता है वो एमएनसी है, वो मार्केट आई, उससे हमने दुकान खोली, वो एक अलग सेगमेंट ऑल टुगेदर। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें हम यहाँ क्लैरिफाई कर लें। अब आपने डाटा सॉवरेंटी की बात की, एक डाटा सॉवरेंटी का बिल आ गया है, और वैसे भी पीछे हमने काफी, आपको याद होगा व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी चेंज करने की कोशिश की थी इंडिया ने, हमने बोला यहाँ रहना रहो नहीं तो निकलो। आज व्हाट्सएप कोई डाटा, आप जितने व्हाट्सएप कोई आपको अब इंडिया में कोई भी टर्म्स कंडीशंस पे साइन नहीं कराता, वी हैव टोल्ड देम विल नॉट लेट इट हैपन। दूसरा, डाटा सॉवरेंटी का बिल आया है। एक और चीज आपने देखो, इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड से पहले क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट स्टोर करते थे लोग, वो भी स्टोर करना हमने बंद कर दिया। चौथी चीज, जो यहाँ भी हमारी जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो अब इंडियन सर्वर्स पे स्टोर होगी, बाहर नहीं होगी। हाँ, डाटा सॉवरेंटी पे बहुत काम करने की जरूरत है, देयर इज डेफिनेटली मोटिवेट टू वर्क मोर ऑन इट, वो कोई डाउट नहीं है। बट ये बात चीमा साहब की इस स्टार्टअप डाटा निकलेगा, स्टार्टअप तो मेरे भाई एविएशन में भी आ रहा है, स्टार्टअप तो डायरी में आ रहा है, एग्रीकल्चर में आ रहा है। Mission startup does not mean IT. The common notion is startup means IT. IT might have some 20-30% share. जो हमारा एग्रीकल्चर वाला स्टार्टअप है, जो हमारा पेस्टिसाइड वाला स्टार्टअप है, जो हमारा इसमें एविएशन में है, जो हमारा मशीनरी में है, जो हमारा मतलब मान लीजिए फार्मिंग में है, जो हमारा पोल्ट्री फार्म में स्टार्टअप है, फिशरीज में स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप इज नॉट ओनली लिमिटेड टू आईटी, वहां तो डाटा ही नहीं, ना डाटा का लेना होता ना डाटा का देना होता है। वी हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स जहां डाटा कॉमन मैन का आता ही नहीं है। एंड डाटा सॉवरेंटी बिल आते ही जितने भी छोटे मोटे इधर उधर इश्यूज है, दैट विल बी सेटल्ड। नाउ इंडियन डाटा जो है एज पर लॉ इट हैज टू बी स्टोर्ड ऑन इंडियन सर्वर्स ओनली। तो डाटा ब्रीच का कोई खतरा नहीं है। और आपने फिर बोला जी ऊपर और नीचे वाले लोग,
ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल था। और चीमा साहब कहेंगे मैं सवाल तो मैंने एक पूछा था, अब मैं याद कर रहा हूँ क्या क्या पूछा था। देखिए, आज से 5-1 साल पहले देखिए, जो अगर मैं आपको यूपी की बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूपी हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, करेक्ट? यूपी में चीमा साहब 6 साल पहले योगी जी जब नहीं थे तो एवरेज आई थिंक इनकम पर ईयर थी आदमी की 50,000 रुपए। अगर आज का डाटा देखिए ये 92,000 रुपए बढ़ी है, 92,000 रुपए, इट्स ऑलमोस्ट डबल्ड। सो ये कहना कि भाई मेरे जैसे है, मेरे ऊपर है, मेरे नीचे वालों को फायदा हो रहा है, यूपी में तो पाकिस्तान से बड़ी जनसंख्या ना, हर तरह का बंदा रहता है यूपी में, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अगर उस जैसे स्टेट की पर कैपिटा इनकम इज ऑलमोस्ट डबल्ड, that means the growth of development have reached everywhere. And sir, we have faced 2 years of COVID. 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री में खाना दे रहे हैं हम, क्योंकि उनका ध्यान रखना है। आज हमने वर्ल्ड में बोल दिया हम सबसे ज्यादा वीट देंगे, बताओ किसको कितना वीट चाहिए। हमारे पास इतनी वीट प्रोडक्शन है, सब ले लो। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से क्या हुआ, रशिया से आता था फर्टिलाइजर, रशिया से आता ऑयल, काफी लोगों की फूड प्रोडक्शन हैज बीन इंपैक्टेड। हमने तो खुद जाके बोला बताओ किसको कितना दान चाहिए, कितना अनाज चाहिए, हम देने को तैयार है, हमारे पास है। Even in the COVID, Chima Saab, our wheat production has been all time high. We have beaten our previous records of wheat production. तो ये सब चीजें चल रही है। हाँ, डाटा इज अ कंसर्न व्हिच वी आर वर्किंग ऑन। डाटा सिक्योरिटी लॉ आ रहा है, डाटा सॉवरेंटी एक्ट आ रहा है, ये सब चीजें आ रही, बिल आ रही है, पर डाटा पे भी काफी नकेल कस दी गई। इंडियन डाटा ना सेल पे है ना ऑप्शन है। और दूसरी बात आपको बताऊं चीमा साहब, अगर आज एक सिनेरियो सोचो, एक सिनेरियो सोचो, ये जो फेसबुक है जिसको उन्होंने नाम बदल के मेटा कर दिया, अगर कल को हमने जकरबर्ग को बोल दिया भैया इंडिया से तेरी दुकान बंद, इसकी वैल्यूएशन विल क्रैश टू 1/10। अगर इंडिया, चाइना तो है नहीं तुम्हारे पास, अगर इंडिया निकल गया यू आर फिनिश्ड। ये सब खेलते वैल्यूएशन पे। अगर इंडिया ने बंद कर दिया आपको, आपकी वैल्यूएशन खत्म हो, यू आर फिनिश्ड। दूसरी बात को बताऊं, पीछे जकरबर्ग साहब आए थे 2-1 साल पहले इंडिया, कह रहे थे बड़ा आईआईटी में घूमे, ये घूमे, कुछ यहाँ के इन्फ्लुएंसरों को पकड़ा कि आई वांट टू गिव यू इंटरनेट फॉर फ्री। वो इंटरनेट क्या होता है? फेसबुक फ्लेवर्ड इंटरनेट, मतलब आपका इंटरनेट वो कंट्रोल करना चाहिए। हमने कहा भैया राम का नाम ले, गाड़ी पकड़, जहाज पकड़, निकल ले। हमारे यहाँ चीमा साहब सबसे सस्ता इंटरनेट का डाटा बिकता दुनिया में। आवर पर जीबी कॉस्ट इज लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड लेट मी टेल यू, वेरी सून यू विल सी, आपको एक सरप्राइज दूंगा आज, जो भी स्कैंडिनेविया में हम सबसे मिलके आए ना, नॉर्डिक समिट वगैरह, आप बहुत जल्दी देखेंगे साल भर में इंटरनेट पाइप्स विल गो फ्रॉम इंडिया टू दीज कंट्रीज। यहाँ इंटरनेट डाटा बहुत महंगा है, चीनी यहाँ आ नहीं सकते, ठीक है, चाइना आउट है गेम से, अमेरिकन और यूरोपियन प्रोवाइडर हमसे compete नहीं कर रहे। डाटा, और सुनिए साहब, डाटा हमारा कोई नहीं लेगा, हम इंटरनेट देंगे। और ईश्वर की कृपा से हम चाइनीज तो है नहीं जिनकी डाटा चुरा लें, हुआवे ZTE तो है नहीं जिनका काम ही डाटा चुराना। हम बहुत सेफ सिक्योर खेलते, इंटरनेट दुनिया को हम देंगे साहब। कहाँ डाटा की परेशानी कर रहे हो चीमा साहब? आप हमारे शुभ चिंतक हो, आपको करनी चाहिए, पर टेक्निकली कई दिक्कत नहीं है साहब। चले वो आपकी बात सही है, आप बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना बात को प्ले डाउन कर लेते हैं। लेकिन सुमित भाई एक आखिरी छोटा क्वेश्चन, और वो ये है, मैं देख रहा था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है बाय 2060 इंडिया विल बी लाइक, आप 1 अरब 70 करोड़ आबादी होगी, ठीक है, 2060 तक, एंड देन ये नीचे आती है। लेकिन इस सदी के आखिर तक भी आप 1.5 अरब होंगे। चाइना की आबादी कम हो रही है, ठीक है, तो ये जो गैप है, ठीक है, मतलब लिटरेट एंड इलिटरेट का, ठीक है, एक जो बहुत ज्यादा दुनिया विलेजेस में रहती है, जैसे हम आज भी बहुत सारे विलेज में रहते हैं, और हमारे तो शहरों की कैपेसिटी है, हमारे तो खैर मसला ही और है ना, वो तो कभी कभी देखे, क्योंकि हमें अपना ज्यादा पता है तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। आपको भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितना अच्छा जानूंगा उतना अच्छा मेरे पास चीजें आएंगी, और आप हमारी अकल बढ़ाने में बड़ा काम करते हैं। ये जो आबादी है, ठीक है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और ये जो यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं या ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये निचले वाले तबके को कैसे बीच में मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, या कि ये सिर्फ वही है, ये ऊपर वाले लोगों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, ये उनके चौंचले हैं, और ये नीचे वाले वही नीचे रह जाएंगे। वो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो जो गाँव से हैं, जो कोविड में पता चला कि जिनकी ट्रैवल टाइम इतना ज्यादा है कि उनको सड़कों पे मीलों मील दिनों दिन चलना पड़ा, मतलब दीज आर द लूप होल्स ना, तो वो उसको कैसे प्लग करेंगे? कल के बोला मोदी जी ने, आपने कल देखा होगा डेनमार्क में, वहां एनआरआई कम्युनिटी थी, उन्हें बोला यार एक तुमसे प्रॉमिस चाहिए। बोला क्या प्रॉमिस चाहिए? बोला दोगे? अपने अंदाज में बोला उन्हें, हाँ जी देंगे। वहां पक्का दोगे? हाँ जी देंगे। बोला मेरे काम करना, लोग घबरा गए,
अरे भाई क्या काम बोल दिया मोदी जी ने? बोला 5 नॉन इंडियंस को, आपके जो दोस्त हैं नॉन इंडियंस, उनको इंडिया भेजो घूमने के लिए, लेट देम कम एंड एक्सप्लोर इंडिया, आपसे इतनी मदद है। अगर आप गणित लगाए चीमा साहब, कितना एनआरआई पॉपुलेशन है हमारा दुनिया में, into 5, and one person spending just $2,000, you know where it comes to be। तो ये चीजें संभव है। और ये जब अब जो हमारी विलेज में रोड्स बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लाइट बनी है, चीजें बनी, तो वहां भी तो डेवलपमेंट जा रहा है ना, वहां भी तो चीजें हो रही है। तो इट इज नॉट अ स्टे ओरिएंटेड डेवलपमेंट। और आपको एक पॉइंट बताऊंगा विच माइट नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट टू से, बट मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में फिर भी डाउट रहेगा, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ घूमेगा, यार ये सुमित भाई ने क्या बोल दिया। चीमा साहब, जो गवर्नमेंट कहाँ से बनती है? इलेक्शन से। इलेक्शन से बनती है ना गवर्नमेंट, वोटिंग से बनती है ना गवर्नमेंट। वोट कहाँ से आता है सर? 80% वोट रूलर, 80% से ज्यादा वोट रूलर है। गवर्नमेंट बनाते हैं वो लोग। आपको लगता है अगर उन पे डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगी, उनका जिंदगी नहीं बदलेगी, गवर्नमेंट फिर चुन के आएगी, मोदी जी फिर जीत के आएंगे, योगी जी फिर जीत के, संभव ही नहीं है सर। इसीलिए डेमोक्रेसी इज द बैलेंसिंग फलक्रम, क्योंकि आपको वोट चाहिए, वोट 80% 85% वहां से आता है। और अगर आप उनको आपका काम नहीं दिखा, उनको दिखा हवाबाजी है, तो अगले इलेक्शन में आप नहीं दिखोगे चीमा साहब। मतलब आपका मतलब नहीं, जो हवाबाजी करेगा वो नहीं। ये कांग्रेस वाले जो थे 400 सीट से ये 50 सीट पे सिमट गए हवाबाजी कर करके इतने सालों में।